और आप देख रहे हैं लुबू किचन यूट्यूब। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। और जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, मैंने यहाँ पर लिया है 2 किलो चावल सेला, जिसको मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। और यहाँ पर मैंने लिए है 1.5 किलो चिकन, और साथ में लिया है 3 अदद दरमियानी साइज के प्याज, जिसको बारीक कटिंग की हुई है। और यहाँ पे नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पर लिया है आधा किलो टमाटर, जिसको फाइन चॉप किया हुआ है। और यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा पाव दही। और यहाँ पर लिया है आधा किलो आलू। आलू के बिना तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं होता। और यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना और हरा धनिया की एक गड्डी इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्पेशल मज़ेदार सी बिरयानी को। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर शान बिरयानी मसाला। इसी के साथ ही मैं बनाऊंगी आज की बिरयानी, और ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पतीले में ऑयल डाल दिया है 2 कप। स्टार्ट में आपको बताना था पर मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पर पतीले में 2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए प्याज हल्की से हमारी जो है ना सॉफ्टनेस आ गई। इस प्याज में अब हम प्याज को जो है ना यहाँ पर भुनने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। अब हम चिकन में जो है ना मसाला लगाकर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। ये दही डालूंगी इसमें। तो अब मैं इसके अंदर जो है ना मसाला ऐड करूँगी। मुझे तो ऐसे स्पाइसी चाहिए, तो इसलिए 2 पैकेट डालूंगी इसके अंदर में। इसको मैं मैरिनेट करके तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक प्याज और टमाटर भुन जाती है। फिर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। मसाले लग चुके हैं, तो मैं इसको अब मसाले इसमें लग चुके हैं। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, जब तक हम प्याज को देखते हैं। हमारी हल्की हल्की से ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल करूँगी। तो ये देखिए हमारी जो प्याज और लहसुन अदरक है ना वो ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर से बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर 5 मिनट के बाद मिलते हैं हम आपसे। ये देखिए तकरीबन इसको 5 मिनट हो गए। हमारे टमाटर जो है अच्छे से जो है ना फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन को। तकरीबन से 10 से 15 मिनट हम इसको ऐसे ही भूनेंगे, ताकि गोश्त में से जो है कच्चेपन की स्मेल ना आए और ये अच्छे से भून जाए। इसको ढक्कन लगा के मैं 10 मिनट के लिए लीव कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने 10 मिनट के लिए रख दिए थे चिकन को। चिकन काफ़ी जो है ना इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। आलू जो है बहुत शौक से खाते हैं बच्चे बड़े सब बिरयानी में, तो इसलिए मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो इसमें आलू ज़रूर शामिल करती हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, क्योंकि मसालों में ऑलरेडी नमक मौजूद होती है। तकरीबन 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के तकरीबन 1 घंटे के लिए मज़ीद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। मैं इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। गोश्त भी गल जाएंगे इसमें, चिकन जो है, और साथ में आलू भी गल जाएंगे, और ये मसाला अपना पानी छोड़ देगा। तो मिलेंगे 10-15 मिनट के बाद।
ये मेरी प्यारी सी कज़न है और यहाँ शरारतें कर रही है, तो सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ एंड ये भी बिरयानी बनने का इंतज़ार कर। सो यू गाइस, ये ही जा रही है। यहाँ पर हमने बिरयानी के चावल के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था पहले से ही। मैं इसके अंदर पहले नमक शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने 2 किलो चावल लिए हैं। मैंने यहाँ पे 6 से 7 टेबल स्पून जो है नमक शामिल कर दिया है। पानी में उबाल आना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चावल। चावल को बना कर ताकि ये खिला के जो है ना अच्छे से उबाल चावल बने, तो इसलिए चावलों को जितने बड़े बर्तन में आप बॉईल करेंगे ये उतने खिले हुए बनेंगे आपके चावल, और बड़े बड़े बनेंगे। इस चावल के पानी में ही धनिया और पुदीना भी शामिल कर दूंगी साथ में, क्योंकि इससे बहुत अच्छा खुशबू आ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो मसाला है चिकन का ये बिल्कुल रेडी हो गई है। बिरयानी मसाले का बिल्कुल रेडी हो गई है, ये आप देख सकती हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी क्योंकि इसके तय लगानी है चावल के बॉईल होने के बाद। ये देखिए इस तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है। जैसे ये डन हो जाता है 10 मिनट में, तो फिर मैं इसके तय लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए हमारे चावल जो है ना बिल्कुल डन हो गए हैं। अब मैं इसको स्किप करूँगी इससे, तो फिर मिलते हैं। कि मैं इसके तह पे जो है ना पहले टमाटर की लेयर लगा दूंगी ताकि नीचे से ना लगे। ये टमाटर की लेयर लगाने से ये होता है कि चावल नीचे से लगते नहीं है। मैं ऑयल शामिल करूंगी इसके अंदर। अब हम इसके स्टम्बलिंग करेंगे। चावल और चिकन के मसाले से जो है ना इसकी तह लगाएंगे हम। अब मैं इसकी सेकंड लेयर जो है मैं इसमें सालन डाल रही हूँ। इसको अपना मसाला बना के जो रखी हुई थी। और इसमें बचे हुए टमाटर डालूंगी और हल्का सा जो है जर्दे का रंग। बस मैं इसमें हल्का हल्का सा जर्दे का रंग स्प्रेड करूंगी। ये देखिए मैंने चावलों की तह लगा दिया है, ऊपर से जर्दे का रंग लगा दिया है हल्का सा। और अब मैं इसको दम पे रखूंगी। मिलेंगे 10 मिनट के बाद। दम पे रख दिया था। ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है 10 मिनट में। तो ये आप देख सकती हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए हमारी बिरयानी की डिश जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई है, चिकन बिरयानी। और मैं इसको रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आई होप कि आप सब लोग को भी मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और साथ ही अपने प्यारे प्यारे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और साथ में जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जब नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।